गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ता नमो वंशाकृतिसर्गपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद वर्णों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीरामानंद गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीरामानंद गोस्वामी महाराज अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्री गुरुगुंद गोस्वामी महाराज भक्ति रथ श्रीधर गुप्त मुकुल गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव की चरण कमलों में मेरा यथार्थ नमस्कार। हम लोग चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से मध्य लीला चतुर्विंश परिच्छेद से श्रवण करेंगे। चतुर्विंश में कितना है? कितना है? चतुर्विंश में 24 याद रखो ना। कितना बोला? चतुर्विंश। चतुर माने 4, विंश माने 20 है। 4 और 20 कितना हो गया? 24 हो गया है। संस्कृत में ऐसे होता है, पहले जो अक्षर है दूसरे बड़ा अक्षर होता है। चतुर्विंश, चतुर माने 4, विंश माने 20, चतुर्विंश। आज उसकी समझ में नहीं आ रहा, इधर आज जो मुंडन करके आया है? आज मुंडन करने का दिन था थोड़ी ना है? चलो ठीक है। हाँ देखते रहे क्या जी? ये सो जाएंगे घड़ी वाले, वो तो आँख खोल करके सो जाते हैं। मुझे हमारे पास देखेंगे बस आँख खोल करके सो जाते हैं, आँख बंद कर नहीं करते। हम लोग संबंध विधि और प्रयोजन तथ्य के बारे में श्रवण किया। इसके बाद सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के चरण पकड़ करके कहने लगे कि आप जब सर्व भट्टाचार्य के साथ जो मिले थे, एक ही श्लोक को आपने 18 अर्थ बताया, उसका हमें श्रवण कराया। आत्मा रामस्य मन निर्गम तो भी रूप तो महाप्रभु उसके भी बताया बहुत सुंदर रूप में। काल हम लोग थोड़ा श्रवण किया, सबके अर्थ बोलना तो संभव नहीं है। और विशेष करके कैसे साधु संघ के द्वारा जी संसार से मुक्त होकर भगवत प्रेम और भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। निर्गंथ वो भी रूप समस्त प्रकार ग्रंथि माने जो बंधन, ग्रंथि शब्द करता बंधन, समस्त बंधन से कैसे मुक्त हो जाए और मुक्त होकर के भगवान की प्राप्ति करें। तो उसके एक ही उपाय महाप्रभु ने बताया
ये भ्रमिते भ्रमिते यदि साधुसंग पार सब त्याजी तभी कृष्ण भजते कृष्ण रे भजन। इस प्रकार जीव संसार में भ्रमण करते करते जब ऐसे संत महावीर संग कर देते हैं, साधुसंग हो जाता है, सब आसक्ति त्याग करके और कृष्ण भजन करते हैं। कृष्ण भजन करना बहुत कठिन होता है। कर्म ज्ञान योग आदि करने पर सहज रूप में फल प्राप्त हो जाता है, किंतु सहस्र साधन कई अनेकों दिन तक सहस्र जीवन साधन करने पर भी हरिभक्ति सुदुर्लभा है। भगवान श्री हरि अति जल्दी भक्ति नहीं देते, भक्ति मुक्ति दिया करे प्रेम धन राखें लुकाइया। चैतन्य चरितामृत में इसी प्रकार दो जो है विपरीत शब्द आपके मिले। कृष्ण कहे अमा भजे मागे विषय सो आमी विज्ञ मूर्खे विषय के न दिव सचरणामृत दिया तरे विषय पढ़ाई। कृष्ण कहते हैं कि मुझे भजन करता है और संसार के विषय में वस्तु मांगते हैं। संसार के विषय जो है ये दुखदायी है। जैसे कोई बालक अपने माँ के बोले मुझे विष पिला दो, जहर, क्या माँ उसको जो जहर देगी? नहीं है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी कहे, कृष्ण कहे अमा भजे मागे विषय सुख आमी विज्ञ मूर्खे विषय क्या न दियो। कृष्ण कहते हैं ये तो मूर्ख है, इसे जानते नहीं है संसार की वस्तु कितने दुखदायी है। संसार के लोग क्या मांगते हैं? देव देवी से लेकर के भगवान से निकट आकर के मांगते क्या है? विषय मांगते हैं। पुत्रम देहि धनम देहि मनोरवाम भार्यम देहि 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 देहि। ये तो संसार की वस्तु मांगते हैं, किंतु ये संसार की वस्तु दुखदायी है, सुखदायी नहीं है। सामान्य रूप में सुख होने पर भी किंतु वो दुखदायी है। और एक कारण है पुत्र सुख आदि सबसे अच्छा माना जाता है। आज जैसे कोई शिव भक्त था, बहुत दिन तक शिव जी के प्रार्थना भजन साधन किए, शिव जी प्रसन्न हुए, शिव जी कहने लगे देखो वर मांगो, तो मैं तुमको एक ही वर दे सकता हूँ, दो नहीं, जो मांगना है एक ही वर मांगो। और वो व्यक्ति जो है बहुत चालाक था और उनके मांगना क्या शिव जी से 4 वस्तु मांगना था। एक अंधे थे और दूसरी जब उसके बाद धन नहीं था, निर्धन था। तीसरी उसको जाए कोई पत्नी नहीं है और चौथा क्या है उसके पुत्र नहीं है। ये 4 वस्तु उसके मांगना था। शिव जी बोले मैं तुमको कितने वर दे सकता हूँ? एक वर मांगना है। तो शिव भक्त को कहने लगे ठीक है ऐसे वर दीजिए, ये मेरा नाती जो है माने बेटा के बेटा, नाती जो है सोने के चामच में खीर खाते रहे, ऐसे मैं दर्शन करूं। शिव जी बोले मैं वस्तु ऐसे बढ़ते है। तो करने लगे शिव जी के बोले देखो मैं 4 वर मांग लिया कि नहीं है। देखो मैं मेरे नाती व मेरा बेटा जो है सोने के चम्मच है खीर भोजन करे, ऐसे में देख कर तो मेरे देखते थे मुझे आँख अखबार पहले आ जाए। ये तो हो गया। दूसरी क्या है, मेरे बेटा व मेरा नाती जो है कहाँ से आएगा? शादी करे तब तो होगा, तो पत्नी हो गई कि नहीं होगी, और बेटा भी हो गया नाती भी हो गए, 3 पुरुष आगे कि नहीं पाएगा है। और क्या है? खीर खाते रहो। और कैसे खीर खाएंगे? सोने के चावल से। आपके घर में कितने चावल है? चांदी का है कि नहीं तो पता नहीं है, सोने तो बहुत दूर की बात है।
चांदी के जो सोने के चम्मच जो होता है वो बहुत धनी बात लगती है, तो इसलिए धन संपत्ति हो गया, पत्नी भी मिल गई और पुत्र और नाती भी मिल गया, उसके आंख मिल गई, 4 वस्तु मिल गई है। किंतु ये समस्त जो कहा, अच्छा शिव जी तो वर दे दिया, किंतु ये समस्त कब तक रहेगा? एक दिन तो पत्नी मर जाएगी, बेटा भी मर जाएगा और पति भी, क्या बोले, नाती भी मर जाएगी, और धन संपत्ति तुम्हारे पास थोड़ी रहेगा है। आज धनी है, काल क्या बन जाएगा, क्या बोलते हैं, रंग के क्या बनाते हैं, राजा से रंग बनाते हैं, रंग से राजा बनाते हैं। आज नहीं, ये संसार की विधि है, इस संसार के नियम है। आज तुमको जिसको प्रति करते हो, काल तुम्हारे शत्रु बन जाता है, और आज जो तुम्हारे शत्रु है वो दिन तुम्हारे मित्र बन जाता है। इस संसार के नियम है, ये संसार के नियम है। चिरदिन तुम्हारे एक नहीं रहेगा, जिसको तुम मित्र मानते हो है, वो एक दिन तुम्हारे क्या होगा, शत्रु बन जाएगा, और तुम्हारे सारे खून को वो चूस ले है। और फिर आम के गुदगुदा खा करके, लिट्टी करके, जैसे छिलका और गुठली समय जैसे फेंक देते हैं, तुम्हें ऐसे ही फेंक देंगे। ये संसार की नियम है, इसको आप प्रकृति के नियम है, कुछ भी करो है। मेरे कहने की तात्पर्य है, प्रकृति इसी प्रकार चलते जा रही है अनादि काल से, और यही संसार में आना जाना लोग करते, उसके सुख मानते रहते हैं, सुख दुख पे ही भरा है। आज तो भगवान इसलिए कह रहे हैं, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय क्या न दिव सचनामृत दिया तारे विषय भुलाए है। अपने चरणामृत भगवत भक्ति प्रेमा भक्ति दे करके संसार की वस्तु में है उसको भुला देता है। आज यही, और दूसरी क्या कह रहे है, भुक्ति मुक्ति दिया तारे प्रेम धन राखें लुकाए है। संसार की वस्तु दे देते, किंतु भगवान प्रेम धन अतिसार देते नहीं है। जब एकांतिक तुम्हारे ऐसे इच्छा है तब भगवान दे है, नहीं तो संसार की वस्तु देके वंचना कर देते, वंचित है। हाँ यही तो कारण है, दोनों अर्थ होते जा रहे है। जो जैसे अधिकारी है आज उसे समझ नहीं पाएंगे। जो प्रेम भगवत प्रेम क्या है देखा अभी कभी नहीं। मैंने कहा ये प्रेम फल लेकर के आओ, मैंने कहा अच्छा चलो एक आम बाजार से खरीद करके लाओ, आप बाजार खरीद के आम लेकर के आओगे। यदि मैंने कहा एक प्रेम फल खरीद करके ले आओ, मिलेगा? तो फिर और बेकार की है, प्रेम नाम से कोई वस्तु नहीं है। जो जैसे अधिकारी होते हैं उस अधिकारी व्यक्ति को दिया जाता है। प्रेम की अनुभव करें, भजन साधन करेंगे तो उसको देंगे, जिसको नहीं ऐसे संसार में देकर के उसके वंचना कर देते हैं। सेह साधन की परिभक्ति सुदुर्लभा, हरिभक्ति जो अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञान तो सुलभता मुक्ति, ज्ञान आदि के द्वारा मुक्ति आदि प्राप्त हो जाता है। कर्म आदि सत्कर्म आदि के द्वारा शरीर के सुख आदि प्राप्त हो जाता है। किंतु सहस्र साधन के ही हरिभक्ति सुदुर्लभ है। इसलिए भक्ति के जो 6 पत्ता जो हम वर्णन करते हैं, कृष्णा चक्रवर्ती पाठ करें, लसग्नि और सुभोदा और फिर 2 पत्ता निकालते हैं, क्या है प्लस मोक्ष लुप्ताकृत और सुदुर्लभा है। और फिर 2 पत्ता निकालते हैं 5 और 6 है। वो क्या है संधात्मा विशेषात्मा और कृष्ण आकर्षणीय है। ये जो बीच में जो 2 पत्ता जो है क्या क्या बताया,
क्लेशग्नि सुबोधा, ये 2 पत्ता हो गए साधन भक्ति है। ये जो 2 पत्ता जो बीच में 2 जो पत्ता है, इसलिए आपको समझना चाहिए 3 प्रकार की भक्ति, एक साधन भक्ति, एक भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। ठीक से लिखो। साधन भक्ति के 2 पत्ता होते हैं, एक होता है क्लेशग्नि, समस्त क्लेश जो है घड़ों में नष्ट हो जाता है, और समेटनाशवी, और एक पत्ता निकालते हैं जिसे कहता है शुभधा, समस्त प्रकार शुभ है, प्रकार सद्गुण आ जाता है, सत्य शौच दया पवित्रता है, ये सब आ है। और साधन भक्ति, भाव भक्ति में फिर 2 पत्ता निकालते हैं। वो भाव भक्ति में 2 पत्ता क्या बताया, बताओ रामानंद को, और इसके पहले कितने बार बताया है? एक होता है सुदुर्लभा है, अत्यंत दुर्लभ है, और मोक्ष लघुताकृत, मुक्ति के जो मुक्ति प्राप्ति करने के लिए अद्वैतवादी है अनेक जो क्लेश कठोर है साधन आदि तपस्या आदि करते हैं, आज मुक्ति के लिए मुक्ति सुख चाहते हैं। वो भी क्या मुक्ति सुख चाहते हैं, अपने को कहते हैं ब्रह्मलीन, 1108 ब्रह्मलीन महात्मा, उसके गौरव बोध करते हैं। आज वृंदावन में जाओगे ना है, उसे लिखा रहता है 1108 ब्रह्मलीन महात्मा है। आज ब्रह्म सुखम चाहते, किंतु ब्रह्म सुख क्या है, प्रेम राज्य के निकट जुगनू के बराबर है। और सुदुर्लभा, यही सुदुर्लभा जो है अत्यंत दुर्लभ, भगवती सहज में नहीं दे गई है, सुदुर्लभ। यदि कहो जो सुदुर्लभा यदि हो तो हम क्यों साधन भजन करेंगे है? एक होता है दुर्लभ और एक होता है सुदुर्लभ है। बोले कैसे, तो उससे भक्ति ठाकुर लिखते हैं तो भगवान तब उसको देते हैं जब उसको भजन कुशलता हो, एक्सपर्टिज्म है, भक्ति भक्ति की यदि कुशलता हो है, निपुणता हो, तब देंगे। नहीं तो ऐसी संसार की वस्तु दे करके भगवान क्या करते हैं, वंचना कर देते हैं। यही तो कार्य है, इसलिए कह रहे हैं कृष्ण भक्ति मुक्ति दिया तेरे प्रेम धन राखे ने लुका लिया है। अति सहज में प्रेम धन नहीं देते है, प्रेमा भक्ति जिस सहज में नहीं देते, क्यों नहीं देते है? भगवान जानते हैं ये इस प्रेम के द्वारा मुझे क्या कर देंगे, वशीभूत कर देंगे। प्रेमा भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत, साधारण भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत नहीं होता है। आज प्रेमा भक्ति के द्वारा, वो भी कौन सा प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं, ब्रज की भक्ति के द्वारा। फिर ब्रज में जो 3 प्रकार की भक्ति है, सख, वात्सल्य और माधुर्य, उसमें सख भक्ति के द्वारा पूर्णता भी नहीं होता है, संपूर्ण रूप से बंध नहीं सकते। वात्सल्य भक्ति के द्वारा तो बंध जाते हैं, वो भी पूर्णता नहीं है। किंतु प्रेमा भक्ति सबसे उत्तमा भक्ति कौन से, राधा जी की प्रेम के द्वारा स्वयं भगवान कैसे वशित होते, जिसके गीत गोविंद में लिखते हैं, स्मर बल्ल खंडन मम शीर सिमंडन देही तो पाद पल्लव मुदार जत किंद्र से बहु से खोलु काकु वाहन नित्यम पुरुष शिखंड मूले जस्सा कदा रसनिधि विषभानु जाया तत्कलि कुंजे भवनांगन मार्जनी सन। इसे प्रवदानंद सरस्वती पाद का है, जिस कुंज में स्वयं कृष्ण कान पकड़ करके नाग रगड़ते हुए है, राधे के कुंज के बाहर कैसे है कामी पुरुष के भांति है गिड़गिड़ाते हैं। ये क्यों है? ब्रह्मा आदि देवता लोग जिनकी चरण कमल स्तुति आदि करते रहते हैं। कृष्ण यहाँ तो श्रीमद् भागवत में कृष्ण जो गोचारण आदि के लिए जाते हैं, ब्रह्मा शिव आदि है देवता लोग क्या करते हैं,
कृष्ण चरण कमल के जो है छाप जो पड़ जाते हैं ना ब्रज के दूर, और उसके सिर पर लगाते स्तुति आदि करते हैं। पति कई वृद्धा है देखो, और वही परात्पर पड़ा तत्व स्वयं भगवान शिखंड मौली है, मौली पुंछ कोई साधारण नहीं है। और राधे के चरण में कैसे गिर जाते, जिसके जयदेव गोस्वामी बाद वो अंतिम जो लाइन जो लिखनी, बस स्मर गल खंडनम, इन्हें तो लिखा है, दही तो पद पल्लो मुदारम, ये श्लोक नहीं तो लिखा है। और स्वयं कृष्ण उसके जो पद पूर्ण करना पड़ा। तो इसी के कहा जाता है सर्वोत्तम प्रेम राधा प्रेम जय बसी है। तो ये समस्त वर्णन होते जा रहे है। आज में जो सर्वोत्तम प्रेम कौन सा है? ब्रज प्रेम, और ब्रज प्रेम में राधा प्रेम है। उसी राधा प्रेम के छोटे फुटे जो चैतन्य महाप्रभु है इस कलियुग में जीवों के जो है वितरण कर रहे हैं, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद है विदग्ध माधव नाटक ग्रंथ में महाप्रभु की महावदन्यता वर्णन कर रहे हैं। क्या श्लोक है? अनार्पित चरिं चिरात करुणावतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्ज्वल संसवत्ति से हरि पुरट सुंदर दधि कदम संधीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। सचिनंदन गौर हरि कितने परिणाम है। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन, रागमार्ग भक्ति लोग करित विचारण है। यही तो चैतन्य चरितामृत में यही तो बताते जा रहे, कितना सुंदर है। साधारण एक कामी पुरुष के भांति है लीला आदि करते जा रहे है। और स्वयं भगवान होते ही कभी है, जैसे 64 गुण की समन्वित है। 64 गुण है। कितना गुण है? 65 या 66? कितना है? 66 नहीं है? अच्छा चलो है याद नहीं। अच्छा चलो 64 जो गुण जो है, और उसमें 64 गुण में 4 जो गुण है असमर्थ है। रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य है। जिस करके 2 माधुर्य बहुत सुंदर, रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य है, कितना सुंदर। तो ये समझते कहने की तात्पर्य है कृष्ण कैसे वशीभूत हो जाए, साधारण प्रेम के द्वारा नहीं है। वैकुंठ भी संभव ही नहीं है। लक्ष्मी जी उसको बंद करके रखे। अयोध्या में भी सीता देवी की भी संभव नहीं हुआ है। और द्वारिकापुर में भी रुक्मिणी सत्यभामा आदि 16,108 है, जहाँ पर महिषियाँ एक एक से गुण के द्वारा समन्वित है, जिससे सुत गोस्वामी पाद वर्णन करते जा रहे भागवत में। उद्दाम भाव पिसुन मलबल हास विड़ावलोकन है। देखो द्वारिकापुरी में ये महिषा भी कम नहीं है, क्योंकि ये समस्त राधा जी, राधा ललिता आदि चंद्रावली के यही सप्त प्रकाश विग्रह कहा जाता है। इन लोग की जो प्रेम माधुर्य कोई सामान्य नहीं है। और राधा आदि गोपी की सुंदर जो माधुर्य प्रेम की विग्रह क्या वर्णन करें। इसलिए सुत गोस्वामी पाद कह रहे हैं कितना वर्णन करते जा रहे हैं। स्वयं कामदेव भी द्वारिकापुरी में आ गए है, और इनकी सौंदर्य माधुर्य आदि देख करके, किसका? महिषियों की। उद्दाम भाव पिसुन मलबल हास विड़ावलोकन है। वो समस्त महिषी की जो प्रेम माधुर्य, उद्दाम भाव है। उद्दाम समझते, अत्यंत समुद्र की बड़े बड़े लहरियों की भांति गर्जन करते हुए, जैसे तीर देश को बाद तट देश को जैसे है लेकर के आ जाते हैं। जैसे अभी भी हुआ ना, फनी फनी जैसे है, क्या बोलते हैं, अम्फान है, तूफान कैसे होते रहते। बोले ये तो कुछ नहीं, महिषियों की जो सौंदर्य माधुर्य भाव माधुर्य, ये भी उदाहरण के कोई योग्य नहीं। इसलिए कह रहे उद्दाम भाव पिसुन मलबल हास, वो समस्त महिषियों के उद्दाम भाव है, मलबल हास, कैसे सुंदर मंद मुस्कान जो है
है, तिरछी नजरों के द्वारा कैसे लुभा लेते हैं। कामदेव आकर के मूर्छित हो गए, विड़ावलोकन है। तथापि देखो उसमें भागवत उस अंतिम चरण में आ रहे हैं, तथापि स्वयं कृष्ण के जो है द्वारकाधीश कृष्ण के भी वो लोग नवमी बिंब ततश्र, तथापि कृष्ण के हृदय के वे लोग जय कर नहीं पाए। थोड़ी सी कृष्ण अपने भगवत्ता को जानी ऐश्वर्य को प्रकाश कर देते हैं, वो सत्यभामा आदि के सब मानफान कहां छप चला जाता है। आज और देखो वृंदावन में गोपियां केवल जो है अपने तीर्थ नजरों के द्वारा है कृष्ण के क्या करते मूर्छित कर है। जैसे वीर पुरुष है अत्यंत विरक्ता लेकर के जब युद्ध क्षेत्र में जाते है और उस युद्ध क्षेत्र में जैसे बाण से हत होकर के बस रथ से गिर जाते हैं और मूर्छित हो जाए प्राण तक। उसी प्रकार राधा आदि गोपियों की तिरछी नजरों के द्वारा क्या हो जाता है मूर्छित हो। जिस समय प्रबोधानंद सरस्वती पाद इसके तो और भी सुंदर सुंदर व्याख्यान किया है, इसके बोलते जाए तो सारा दिन लगेगा है। कितने सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा वर्णन करते जा रहे हैं, क्या वर्णन करें, क्योंकि प्रेम की दिखाती जा रही। जब हम वही द्वारका महिषी के प्रेम माधुर्य जब अनुभव नहीं करते, समझ नहीं पाते हैं राधा आदि गोपियों की महिमा क्या समझ पाएंगे। हम तो पढ़ते हैं तोते के भांति बोलते जा रहे हैं और तोते के भांति सुनते जा रहे हैं, किंतु वास्तव रूप में जो राधा आदि गोपियों की जो प्रेम माधुर्य है, जस्सा कटाक्ष सरघादिन विमूर्छित तस्य है। हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं जिनके कटाक्ष रूपी सरघात, कटाक्ष में तिरछी नजर, रोमांटिक साइक्लोन प्लान्स, और उनके द्वारा कृष्ण क्या हो जाते मूर्छित हो जाते हैं। और गुरुदेव उस समय व्याख्या में लिखते जा रहे हैं कृष्ण के मूर्छा देख करके राधा जी क्या करते, विचार करने क्या करते। उस समय राधा जी की सिखियाँ मंजरियाँ जो है ना जानी कैसे कैसे मूर्छना स्वाद आदि के द्वारा जब कीर्तन आदि करते रहते हैं तब कृष्ण की जो है ज्ञान। ये समझते हमारे आचार्य पाद की ग्रंथ विशेष करके प्रबोधानंद सरस्वती पाद है और गोस्वामी पाद की ग्रंथ आदि में, रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथ आदि में ये सब वर्णन। मेरे कहने की तात्पर्य है ये कृष्ण की प्रेम है क्या चीज, हम कहाँ तो वर्णन कर पाए। ये वर्णन करने के संभव ही नहीं है, न कोई श्रोता है न कोई वक्ता है, ये तो अनुभव व्यक्त कहा गया है। जावद आश्रय वृत्ति और अनुराग जब सत्संग वृत्त के प्राप्त कर लेते हैं तो अब ये समझते होता है। ये इस जगत की कथा नहीं है, ना इस जगत में कोई समझने वाले न कोई सुनने वाले। हमने जो कहते हैं बस फिर उनका आचार्य के समझ ग्रंथ लिखा, रसिक लोग लिखा, हम तो तोते के भांति बोल रहे हैं। क्यों सुनने भी अच्छा नहीं लगता है, बोलने भी अच्छा लगता है, सीधी बात है। आज समझ जैसे आप जैसे महान पुरुष है खड़े बैठ जाओ बस आँख खोल करके मैं तो बोलता रहूँगा, किंतु आप मुझे पता नहीं है आपको आँख खोलते हुए आपको सो गए, बोलो वृंदावन कोई बात नहीं है, केवल आँख खोल करके रखे हैं। तब तो समझ में चाहिए एक श्रोता हमारे बैठा हुआ है, एक श्रोता होता है और एक सरोता होता है और एक होता है श्रोता, तीन होता है ना। भले ही आप सो जाओ कोई बात नहीं, मैं तो सो जाओ, किंतु कैसे सो, आनंद आए। तो प्रेम की कथा जो है तो उसी प्रकार मैं तो बिल्कुल खुला ही नहीं हूँ, अभी तो कुछ बोला ही नहीं है, अभी तो मुखाबंद ऐसे चलते जा रहे हैं।
जो महाप्रभु जो प्रेम धर्म देने के लिए संसार में अनर्पित चरिम चिराग करुणा अवतीर्ण करो समर्पयते उन्नत उज्ज्वल रसम सभक्ति श्रेय हरि पुरुष सुंदर दुरी कदम संधीर पिता सदा हृदय कंदर स्फुरत भव सचिनंदन गौर हरि है कैसे उदार है। कलिजुग मनुष्य की कोई गुण नहीं है। पले दोष निधे राज पले दोष में कलिजुग के मनुष्य के दोष है, गुण क्या है। तथा भी ऐसे जीवों की महाप्रभु के कितने कृपा है। और युग अपेक्षा कलिजुग में विशेष करके इस समय सब देवता लोग भी कहते हैं इसमें हमारा जन्म हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। भागवत में बहुत स्तुतियाँ देवता लोग देव स्तुतियाँ करते, देवता लोग भी कहते हैं। हम लोग इसके अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसको क्या बोले मूल्यांकन नहीं कर नहीं पाते हैं। वैल्यू क्या है हम समझ नहीं पाते है। बोले ये तो बोलने वाले हैं और सुनने वाले हैं, बेकार की बात है। कथा सुनने के बाद क्या होनी चाहिए, अच्छा चीज़ लेना चाहिए कि नहीं। एक बूढ़ी थी कथा सुनने के लिए आती, आकर के बाद पीछे बैठ जाती थी या सो जाती थी हैं। और उसके कारण कुछ तब उसके घर में जाती उसके बहू कहती है बोले तू मंदिर में जाकर के क्या करती। बोले देखो यहाँ तो नींद नहीं आती है, किंतु मंदिर में जब संत महात्मा कथा बोलते हैं ना मेरा अच्छी नींद हो जाती। बिल्कुल द्वार पर ऐसे ला करके बैठ जाती हूँ। जब संत महात्मा क्या बोलते हैं जय जय श्री राधे, बस आँख खुल जाती है। 3 घंटे कथा उन्हें भागवत कथा कितने 3 घंटे में सो जाए। बहू कहने लगे अरे ऐसे जाने के फायदा क्या है। भाई मंदिर में जाओ, अच्छी चीज़ लेकर के आओ, बुरी चीज़ छोड़ कर जाओ। एक दिन संत महात्मा भी कथा के बीच में ऐसे बोल दिया, उनको याद रखा ये मंदिर में आने के क्या फल है, अच्छी चीज़ लेकर के जाओ और बुरी चीज़ छोड़ करके जाओ। तो वो बुरी विचार करने लगे, मेरा बहू तो कहती है तू मंदिर में जाते हो, अरे क्या बोले संत महात्मा तो अच्छी बता क्या करना चाहिए मंदिर में, क्या क्या करना चाहिए, बुरी चीज छोड़ करके जाओ, अच्छी चीज लेकर। बुढ़िया सोचने लगी मेरा जो पैर की जो चप्पल है ना, घिसते घिसते चलते चलते घिसते घिसते इतना ही बच गया है। आज समझ गर्मी के समय तो बिल्कुल मेरे पैर भी ताप लगता है, जैसे ये बुरी चीज है। और फिर उन्हें जाने के समय क्या कि वो चप्पल को छोड़ दिया और देखा क्या एक व्यक्ति आज बहुत है कीमती चप्पल जो है खरीद के लाया, उसके पहन करके घर में गई। वो के गले बहुत ही समझती नहीं देख है। संत महात्मा भी कहते हैं, संत महात्मा की वाणी को मैं रख सकते क्या बोले, संत महात्मा बोले मंदिर में आओ, अच्छी चीज लेकर के जाओ और बुरी चीज मैं बुरी चीज छोड़ करके आया कि नहीं अच्छी चीज। तो इसी है भगवान की कथा माधुर्य है। देखो 2 शब्दों भी बता देता हूँ मैं तो चलते केवल मुखबंधन करते करते चला गया मेरा है। जो महाप्रभु की जो हम कथा जो श्रवण कर रही थी आत्मारामश्च मुनय, इस श्लोक की व्याख्या दी साधु संग अनार्थ भी सत्संग सेवदी मीना है। साधु संग सर्वशास्त्री कहे लपमात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। लपमात्र साधु संग करे, 1 सेकंड के कितने 11 भाग के 1 भाग के लप कहा जाता है। उतने समय यदि कोई साधु संग करे है सर्वसिद्धि प्राप्त कर लेते है। तो नारद ऋषि देखो काल से कथा सुनाए, नारद और वैद की कथा सुनाए। उसके वैद में क्या नाम था, मृगारी है। देखो उसके जीवन को कैसे परिवर्तन कर दिया है। पनार्थ भी सत्संग से वधी मिला। और वो पर्वत ऋषि के साथ जब आए देखा तुमने काली कथा सुनाया, कैसे निष्ठुर वैद था है, प्राणी को हत्या करने लगे। और देखो जब गुरुदेव आने लगे, नारद ऋषि आने लगे, उनको देख करके उनके कैसे भावना है। समस्त जीवों में भगवान के दर्शन हुए। कहीं कोई जीव है उनके शरीर से है दफन न जाए है, कष्ट न हो
देखो सर्व जीवों के प्रति कैसे दया भाव, और अपने कपड़ा लेकर के धीरे धीरे वो क्या बोले चिट्ठियों को जो है हटाने लगे है। हम तो चलते हैं कितने चिट्ठियाँ मार के चलते, कौन देखता है, किंतु देखो महाभागवत जो होते हैं कितने जीवन के प्रति दया है, इस पर है। और देखो उसमें लिखा है नारद से परिवर्तन कर दिया है जीवन, सत्संग की प्रभाव महिमा महाप्रभु श्रवण कराया है। एक निष्ठुर वैद को कैसे है महांत बना, महाप्रभु के समय में कैसे हरिदास ठाकुर केवल 3 दिन में है वो वैसाखी का कर दिया, सही से वैसा हिला परम महांति बड़े बड़े वैष्णव तारे दर्शन के जान है। लक्ष्य हीरा जैसे विषम हरिदास ठाकुर के पतित करने के लिए आई थी, किंतु देखो 3 दिन में क्या करते है हरिदास ठाकुर उसको कैसे है महाभागवत भक्त बना है। तो ये सब है सत्संग के प्रभाव है, जो जितने भजन आदि करते हैं भजन की प्रभाव से ही है। तो इसी प्रकार से महाप्रभु दो सुंदर है सनातन गोस्वामी पाद के निकट सत्संग की महिमा श्रवण कराया है, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही हमारे विवेक उत्पन्न, बिन सत्संग विवेक न वही राम कृपा सुलभ बना। ये भगवान की कृपा, राम जी की कृपा नहीं हो, ऐसे सत्संग की प्राप्ति भी बहुत दुर्लभ हो जाता है। और सत्संग नहीं हो तो विवेक अविवेक की ज्ञान नहीं होता, अच्छी बुरी के ज्ञान नहीं है। इसलिए सत्संग की विशेष महिमा दिखाई है। अभी समय हो गया, महाराज तो बताएंगे है। इसलिए कर भ्रमित यदि सत्संग पाय सब तजी तब तिहो कृष्ण रे भजय है। षाठी अर्थ कहिनु सब कृष्ण रे भजने, सही अर्थ है सब उदाहरणे। 61 अर्थ एवे स्फुरिल तुम्हार संगे, तुम्हार भक्ति बसे उठे अर्थेर तरंगे है। ये अंतिम अर्थ बताती जा रही है। 60 अर्थ बताने के बाद ये 61 अर्थ के बता रहे हैं। अरे क्या उरुक्तमैव भक्ति अहितम कुर्वन्ति, कैसे स्वयं भगवान है जीवन कैसे उद्धार आदि करते है। तुम्हार भक्ति, अच्छा स्तुति करे महाप्रभु, अच्छा यही अर्थ सुनी सनातन विस्मित होइया, स्तुति करे महाप्रभु चरणे धरिया। साक्षात ईश्वर तुम्हें ब्रजेंद्र नंदन, तुम्हारे निशा से सर्व वेद प्रवर्तन। तुम्हें वक्ता भागवते तुम्हें जानो अर्थ, तुम्हारा बिना अन्य जानिते नहीं का समर्थ है। सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के चरण कमल को पकड़ करके स्तुति आदि करने लगे। आप ही स्वयं भागवत की वक्ता हो, आप ही अर्थ जानते हैं। प्रभु को कहने करो अमर स्तवन, भागवते स्वरूप कहने न करो विचारण। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे। स्वयं महाप्रभु कहने लगे दैना करके, ये मुझे क्यों स्तुति कर रहे हो, देखो भागवत साक्षात भगवत स्वरूप है। भागवते स्वरूप कहना ना करो विचारण। कृष्ण तुल्य भागवत, ये भागवत साक्षात भगवत स्वरूप ही है। पद्म पुराण का है 12 स्कंद श्रीमद् भागवतम, कृष्ण की 12 अंग स्वरूप है। ये कहते हैं कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वास्त्र, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ का है। प्रति श्लोक में और प्रति अक्षर में अनेक अर्थ होता है। मायावादी जो कहते हैं ना वो भी सत्य है, वो अपने अर्थ लगा देते हैं। वो व्याकरण पाणिनि व्याकरण अनुसार के जो है आपको बिल्कुल छक्का छुड़ा देंगे है। एक भी अर्थ उसके काट नहीं सकते आप। जीव गोस्वामी पाद आदि
अथवा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, ये सब धुरंधर जो है, धुरंधर, इन लोग के दर संभव है, दूसरे के दर संभव नहीं है। जो अभी जो क्या बोले पुरी में जो क्या शंकराचार्य के मठ है ना, गोवर्धन, उनके पास जाकर जाओ ना, संस्कृत में आप इतने कर दें, अरे कहीं भी नहीं है, अपने सरस के श्लोक कह देंगे, बस इतने बोलोगे आप है। और इस पुराण में उस पुराण में खोजते रहो तुम है, और उनके पास उनके दल भी लोग रहते हैं, व्याकरण के अनुसार है, ऐसे बोलेंगे आपको छक्का छुड़ा देंगे है। बड़े बड़े ये सब पंडित है, किंतु ये सब माया के द्वारा मुक्त हुई है। इसको हराना इतने सहज नहीं है। महाप्रभु जैसे सर्वभट्टाचार्य की जो है, सर्वभट्टाचार्य जी कम नहीं थे, वो तो 9 अक्षर कर दिया, 9 अर्थ बता दिए, और महाप्रभु इसके एक भी अर्थ पे स्पर्श नहीं करके 18 अर्थ सुना, और फिर वही श्लोक में जाए आत्मा नाम सुनी, और 61 अर्थ सनातन को सुना के बता। आप बताओ तो कितने अर्थ हो गया? सर्वभट्टाचार्य के कितने अर्थ हो गया? 9 हो गया। चैतन्य महापुरुष ने उसने कितने बताया? 18 अर्थ बताया है। और फिर सनातन गोस्वामी पाद के निकट उन्होंने कितने? 61 अर्थ के बताया। आप हिसाब लगा है, ये शुद्ध मस्तिष्क को कहाँ काम करेगा है, इसलिए कार्य है। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वास्त्र प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ पर प्रश्नोत्तरे भागवते करियाचे निर्धारण झार सपने लोगे लगे चमत्कार है। इसलिए प्राचीन गुरु श्री शिव बाप कहते हैं, अहम वेत्मि सुको व्यक्ति व्यासो व्यक्ति न व्यक्ति वाह भक्त्वा भगवतं रज्जं न बुद्धा न चटीकया। सब महादेव कहने लगे, मैं जानता हूँ, सुखदेव जानते हैं, व्यास जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये मुझे पता नहीं है। भक्ति के द्वारा ही भागवत अनुभव होता है, न बुद्धा न चटिकया, बुद्धि बात के द्वारा टीका टिप्पणी के द्वारा संभव नहीं है। जिसके हृदय में भगवान है प्रकाश कराते हैं, सर्व कुछ जानते हैं। जैसे शंकराचार्य वो तो साक्षात शिव जी है, और वो प्रचार करने लगे, बड़े बड़े पंडित लोग भी उसके लिए आज तक भी है, आज तक भी बड़े बड़े पंडित लोग शंकराचार्य की मत को जो है बहुमान्यता देते हैं। जितने उनके समाज के लोग हैं, शंकर मतावलंबी जो है वो बहुत संख्या है, और उसमें बड़े बड़े पंडित भी है, ऐसे साधारण नहीं है। संस्कृत के जो है कैसे है मैंने कंठस्थ करके वैसे प्रकाश क्या बोलो, ये सब कश्मीरी खेत कथा है, आज उसी प्रकार मान ये सब है। ये सब माया के द्वारा मोहित हुए। तो शिव जी कहते हैं मेरा थोड़ी दोष है। पार्वती देवी कहने लगी आप ऐसे क्यों मायावाद क्यों प्रचार कर रहे, जीव के क्यों ऐसे करते हैं? बोले ये मेरा दोष नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण ने मुझे आदेश दिया, मायावाद असत शासन प्रचंड बुद्ध। ये देवी इसमें मेरा कोई दोष थोड़ी है। ये स्वयं कृष्ण ही मुझे आदेश दिया है, और उनके माया के द्वारा लोक मोहित होकर के जा है, अहंकार में मदमत्त में चूर्ण हो के रहा है। ऐसे उसके 1000 समझा वो थोड़ी मानने वाला थोड़ी है। वही तो कहेंगे जो कुछ भी है सब शास्त्र की एक वेद पुराण बोले सबकी क्या है, सब ब्रह्म में लीन, ब्रह्म लीन 1108 है। जब तक ब्रह्म लीन नहीं होगा तो तुम्हारी कल्याण करना नहीं है। बस ब्रह्म की उस प्रतिष्ठा है, उनकी वही कार्य 1000 बताओ वो समझी काम है। और वही व्यक्ति के प्रति किसी के यदि संत महादेव कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तब वो छोड़ करके भक्ति राज्य में आते। जैसे जीव धर्म ग्रंथ में दिखाया ना, सन्यासी ठाकुर जी कथा वर्णन किया गया है, उसके आप कथा जानते हैं। देखो उसके जीवन की कैसे करते, प्रणाद केवल दर्शन दे करके उसमें वो स्वयं कह रहे हैं मैं समस्त वेद पुराण को सब कुछ अध्ययन कर लिया है। यहाँ तक कि सन्यास धर्म की जो 4 आश्रम की भी पार करके आए है।
किंतु देखो ऐसे संत महात्मा मैंने एक दिन देखा, कैसे देखा वो कैसे भाव में विवाहित होकर के कीर्तन करते जा रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो संत महात्मा अपने दर्शन दे करके वो सन्यासी ठाकुर के क्या करते, आकृष्ट कराते, किंतु अपने अहंकार में बैठे रहे, विद्या के अहंकार, आश्रम के अहंकार, जाकर के उनके चरण में संकित नहीं है। जब वो सन्यासी, जब वो व्यक्ति जब अपने आँख से जब उछल गए बाहर चले, तब उनके गुण से चना है, तो वो सर्वत्र ढूंढने लगे है, ढूंढते ढूंढते यही नवद्वीप धाम में पधारे है। किसी आगे कथा जीवित में वर्णन देखो है, इसी कथा कभी कभी संत महात्मा, ऐसे संत महात्मा की दर्शन है कृपा से ऐसे मायावादी लोग ही है परिवर्तन होता, किंतु वो विरल है, विरल में बहुत कम। क्या